हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। तो हम एक रिंग बनाते हैं। सबसे पहले ये एक रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस रिंग के कारण हम इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके सेंटर से इस हमको एक्स डिस्टेंस पर निकालना है, यानी कि हमको यहाँ पर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्योंकि ये रिंग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो कूलम्ब्स लॉ इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक एलिमेंट को कट करना होगा दोनों कॉर्नर पर। तो यहाँ पर हम एलिमेंट को कट करते हैं। जो dl लेंथ का होगा, ये भी dl लेंथ का। चूंकि इस पर जो टोटल चार्ज हमने इस पर इनपुट किया है वो है प्लस क्यू चार्ज। अब हमको बताना है कि अगर इसका रेडियस है, बता देता हूं कि इसका रेडियस है आपको, इसका रेडियस है a। इसका रेडियस कितना है? a है। ये आपको x डिस्टेंस पर निकालना है। तो अगर 2 पाई a लेंथ में चार्ज q है, तो यूनिट लेंथ में चार्ज हो जाएगा 2/2 पाई q/2 पाई a। तो dl लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? q/2 पाई a इंटू dl। इतना चार्ज हो जाएगा इस dl लेंथ पे। यहाँ पर चार्ज क्या जाएगा? dq का वैल्यू क्या आ जाएगा? dq का वैल्यू हो जाएगा q/2 पाई a इंटू dl। ये dq का वैल्यू। अब चूंकि चार्ज के एलिमेंट में पता चल चुका है, तो इस चार्ज को अप्लाई करते हैं इस डिस्टेंस के लिए। तो अब इस चार्ज से हमको ये डिस्टेंस कितना ये पता करना होगा। ये डिस्टेंस देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये है a, ये है x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x² प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस रूल से x² प्लस a स्क्वायर। तो इस चार्ज के कारण, ये एलिमेंटल चार्ज के कारण, जो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, और जिसका वैल्यू है dE। ये छोटा सा सब कुछ हो रहा है, छोटे छोटे चार्ज के लिए हो रहा है, तो dE। अगर मैं इस लेंथ पर बात करूं, तो इस लेंथ का जो इस वाले एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा, ये इधर होगा dE। अब हमें इसको सॉल्व करना है dE। तो पहले पता कर लेते हैं dE का वैल्यू होगा कितना। तो dE का वैल्यू होगा, इस छोटे चार्ज के लिए जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू होगा k q मतलब छोटा q का वैल्यू कितना है? q/2 पाई a इंटू d। ये तो होगा kq/r²। r कितना है? r मतलब चार्ज से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने जा रहे हैं उसकी दूरी। ये दूरी ये है आपका। तो इसका स्क्वायर करना होगा, x² प्लस a² का फिर होल स्क्वायर। इसको देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा kq/2 पाई a इंटू dl, और बट्टा में इसका होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो जाएगा x² प्लस a² आपको। ये अभी dE यानी कि छोटे से जो एलिमेंट को हमने कट किया है रिंग पर, उसकी वजह से चार्ज है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है पूरे रिंग के कारण निकालना है, तो फिर हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप पहले ये बताओ हमको, देखो यहाँ पे बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं इस वाले एलिमेंट के कारण, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं इस वाले एलिमेंट के कारण। तो ये तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट काटा है तब। तो अगर रिंग को ऐसे रखा गया होगा इस तरह से, तो इसका इधर भागेगा, इसका इधर भागेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे का अपोजिट भागेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर जो एक्सिस है उसको ड्रॉ करना होगा। तो रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस, x और y। अगर ये है थीटा, अगर ये पॉइंट इस वाले के साथ एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, क्योंकि रिंग क्या है? सिमेट्रिकल। अगर ये थीटा, तो फिर ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर मैं इसके कंपोनेंट को मैं ब्रेक करूं, तो इधर होगा dE cos थीटा इस कंपोनेंट के कारण, इधर हो जाएगा dE cos थीटा,
इस कंपोनेंट का इधर हो जाएगा डी साइन थीटा, इस वाले कंपोनेंट के कारण इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। अब देखो यहां पर देखने वाली बात ये है, ये जो डी साइन थीटा है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहा है। तो जो भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ये हमें एक्स के डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग मिल रहा है, यानी एक्सिस के वर्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें मैग्नीट्यूड मिलेंगे वो सीधे एक्सिस के अलॉन्ग ही मिलेंगे, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग। तो अब बताओ ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू हो जाएगा डीई कॉस थीटा, है ना, डीई कॉस थीटा, और उसको हमको करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमें अब हमको लिमिट अप्लाई करना होगा कहां से कहां तक, तो देख लेते हैं कहां से कहां तक। पहले हम इसमें जितने भी डेटा जो हम निकाला उसको हम पुट कर देते हैं। ये आप हमको बताओ डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू हम यहां से डालेंगे के क्यू डी एल बट्टा 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू यहां से देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये आपका बेस हो गया। तो ये हमारा हो गया ई नेट का वैल्यू, और यहां पर लगाना है इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन कर क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट पर चाहिए। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये दूरी कभी बदलेगा नहीं, ये दूरी भी कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया डिस्टेंस पे, इसका रिंग का रेडियस तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये बदल इसमें कौन रहा है, इसमें बदल रहा है, ऐसे मतलब इसमें बदल रहा है डीएल, इसमें बदल रहा है डीएल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें देखो के क्यू एक्स, सारे कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, के क्यू एक्स ये बाहर हो गया, और बट्टा 2 पाई ए, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर इसका हो जाएगा पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा डीएल, क्योंकि डीएल यहाँ पर वेरिएबल है हमारा, तो ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब डीएल क्या है, अगर मैं डीएल को यहाँ डीएल हर जगह डीएल के जोड़ू, ये कितना ऐड होगा 2 पाई ए तक ऐड होगा, टोटल जो इसका लेंथ होगा 2 पाई ए तक होगा। यहां से क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको सीधा यहाँ पर लिख दिया जाएगा के क्यू एक्स बट्टा 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और डीएल का जो लंबाई 2 पाई ए के बराबर होगा। देखिए ये और ये तो कट गया, तो फाइनली जो हमको रिजल्ट मिला के क्यू एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये ई नेट है। ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसलिए अब हम बता सकते हैं कि किसी रिंग चार्ज रिंग के कारण सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछेगा, आपसे कभी पूछ देगा कि सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सेंटर मतलब इस डिस्टेंस को श्रिंक करके हम सेंटर पर ले जाएंगे, यानी कि ये डिस्टेंस सेंटर से ही मेजर किया गया x, अब मैं इसको पीछे कर रहा हूं, यानी कि इसको हमको 0 करना है। यानी कि अगर हमको सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको x को 0 करना होगा, x को क्या करना होगा 0, तो 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई नेट का वैल्यू, यानी कि एट सेंटर ई का वैल्यू हो जाएगा आपको 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 सेंटर पे। ये सेंटर की बात हो रही है। अगर इसी में पूछ देगा कि भाई रिंग के रेडियस के डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियस के डिस्टेंस पर जितना इसका रेडियस है उतना ही इसके सेंटर से डिस्टेंस पर क्या होगा, मान लेते ये ए डिस्टेंस पर, तो x का वैल्यू आपको a पुट कर देना है। तो x का वैल्यू अगर a पुट करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, ई नेट का वैल्यू जो हो जाएगा ई नेट एट x इक्वल टू ए पर, एट x इक्वल टू यानी कि रिंग के रेडियस के बराबर पर, यहां पर हम इसको पुट कर देंगे के क्यू ए, एक्स के पर a पुट कर दिया बट्टा में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ सॉल्व, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ई नेट का वैल्यू जो हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू हो जाएगा के क्यू ए बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 से 2 तो यहाँ वाला कट गया, लेकिन इसको मिलेगा, ये जाएगा के क्यू ए बट्टा 2 का पावर 3/2 और ये हो जाएगा a का पावर 3। ये आपका हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ए पे। तो ये था इस चार्ज रीडिंग के कारण इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। तो आई होप सो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे, फिर से मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बोर्ड के एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।